मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूँ। आज सुबह की नमाज के बाद एक दफ़ा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की। नाज़रीन, आज लियाकत अली चड्ढा जो कि रावलपिंडी के कमिश्नर है, उनका बयान आता है और काफ़ी खौफनाक बयान उन्होंने दिया है। उनका कहना है कि मुझ पर दबाव डाला गया कि जो आज़ाद उम्मीदवार थे उनको हराने पर मुझ पर दबाव डाला गया और लिहाजा मैं अपनी इस जुर्म को मानता हूँ। मुझे और चीफ इलेक्शन कमीशन को सज़ा मिलनी चाहिए, बल्कि उन्होंने ये कहा कि हमें सजाए मौत दी जाए। नाज़रीन, आइए इनकी बात सुनते हैं और इस पर मज़ीद बात करते हैं। मुझे आलमोस्ट बतौर कमिश्नर रावलपिंडी इंटरिम गवर्नमेंट ने साफ शफाफ इलेक्शन करवाने के लिए तकरीबन 1.25 साल पहले लगाया था, लेकिन मैं इंतहाई अफसोस से कहता हूँ कि मैं वो इलेक्शन ठीक नहीं करवा सका और मैं अपने ओहदे से यहाँ इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। मैंने जो इस इलेक्शन में गलत काम किया है, रावलपिंडी के 13 एमएनए की सीटें जो हारी हुई लोगों को हमने जितवाया है, लोगों की 70 हज़ार की लीड को हमने उनकी शिकस्त में बदला है और आज भी हमारे लोग बैठ के जेली मोहरें लगा रहे हैं। मैं माजरत चाहता हूँ अपने तमाम रिटर्निंग ऑफिसर से जो मेरे मातहत काम कर रहे थे, जो बेचारे रो रहे थे जब मैं उनको कह रहा था कि आप ये काम गलत काम करें और वो नहीं करना चाह रहे थे। मैंने इस मुल्क के या इस डिवीजन के साथ जो गलत काम किया है, मुझे रावलपिंडी के कचहरी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए और मेरे साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी इसी चौक में सजाए मौत दी जानी चाहिए कि हमने इस मुल्क के साथ जितना बड़ा गलत काम किया है। मैं नहीं चाहता कि मैं 1971 वाली तस्वीर दोबारा देख सकूं। जो काम हमने किया है, मैंने किया है, ये मुझे ज़ेब नहीं देता था। इसी वजह से मैंने अपने ओहदे से, अपनी सर्विस से, सब चीज़ों से इस्तीफ़ा दे दिया है और मैं जो इतना बड़ा जुर्म किया है इसके लिए मैं अपने आप को, जो क्राइम मैंने किया है, अपने आप को मैं पुलिस के हवाले करता हूँ कि मुझे इसकी भरपूर तरीके से सज़ा दी जानी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। साहब को किसने आपको कहा था ये सब कुछ करने के लिए? सर 2 मिनट बैठे ना, ये सारे गलत काम तो हुए हैं, आपको किसने कहा था? देखिए, ये गलत काम कौन कर रहा है, कौन करा रहा है, ये कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है। मेरे ऊपर सोशल मीडिया का और जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनका इतना प्रेशर था कि मैंने आज सुबह की नमाज के बाद एक दफ़ा मैंने खुदकुशी करने की कोशिश की है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैंने क्यों ना ये सारी चीज़ें अवाम के पास रखूं, मैं खुद क्यों हराम की मौत मरूं और मैं ये सारी चीज़ें अवाम के सामने क्यों ना रखूं। मैं इस कर्म में से गुजर रहा हूं। मेरी तमाम ब्यूरोक्रेसी से गुजारिश है कि अपने इन सियासी लोगों के लिए जो मुख्तलिफ शेरवानियाँ सवा के मिनिस्टर बनने को फिर रहे हैं, इनके लिए कोई गलत काम न करें। हम लोग ये काम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हसास लोग हैं। बजाय इसके कि हम खुदकुशियाँ करें, हम आइंदा से इस मुल्क के लिए कोई गलत काम न करें। मेरी पूरी ब्यूरोक्रेसी से ये गुजारिश है कि इस कर्ब से, इस मुश्किल से आप इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो ये गलत काम करते हैं कि वो कितने पिंचिंग ज़िंदगी में से गुजरते हैं। मैं कहता हूँ इससे बहुत बेहतर है कि बंदे को मर जाना चाहिए, बंदे को मौत आ जानी चाहिए। अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए, अपने दीन के लिए हमें इतनी बड़ी गद्दारी और बेज़मीरी नहीं करनी चाहिए। ये तो बताएं, कुछ हकीकत तो बताएं, कौन, लेकिन किसका प्रेशर था आपके ऊपर? प्रेशर डाल रहे थे, ये काम किसने करवाया? कौन? बैठ जाइए, 2 मिनट बैठ जाइए। कोई बात नहीं, सच बोले, इस कौम के साथ सच बोले। देखिए, कोई चीज़ ऐसी नहीं रहेगी जो मैंने आपको नहीं बताई। मैं अपने कर्ब का अपने बोझ उतार रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं सुकून की मौत मरूँ। मैं इस तरह की ज़िंदगी जीना ही नहीं चाहता जो मेरे साथ हुआ है और जो मैंने इस डिवीजन के 13 एमएनए जो हारे हुए थे,
70 हज़ार की लीड से हारे हुए थे, उन पे जेली मोहरे लगा के हमने इनको दिया कि ये शेरवानियाँ सलवा के जाके मिनिस्टर बनते फिरें। इतना बड़ा खिलवाड़ हमने किया है। ये फिर वही 1970-71 वाली तरफ हम जा रहे हैं कि मुल्क हमारा कहीं से कहीं जा रहा है और हम यहाँ बैठे क्या कर। नाज़रीन, सबसे पहले लियाकत अली चट्टा जैसे लोगों को सलाम, जो कि इतने बड़े ओहदों पर होते हुए भी इनके ज़मीर ज़िंदा है। जैसे कि पाकिस्तान में जो भी बड़े ओहदों पर होता है उसका ज़मीर मर जाता है, लेकिन लियाकत अली चट्टा जैसे लोग शायद अब भी हैं पाकिस्तान में जिनका ज़मीर ज़िंदा है। उनका क्या, नाज़रीन, लियाकत अली चट्टा ने कहा कि मुझ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर था। 13 MNA की सीटें जिन पर धांधली की गई। उन्होंने कहा कि आज़ाद उम्मीदवार जो कि 50 से 60 हज़ार वोटों की लीड पर थे, लेकिन हम पर दबाव था कि उनको हराया जाए। मैंने प्रेशर में आकर आरओ पर प्रेशर डाला और आरओ ने जाली रिजल्ट तैयार किए और आज़ाद उम्मीदवार को हरा दिया गया और जिनको जितवाने का ऑर्डर था उनको जितवा दिया गया। नाज़रीन, उन्होंने मजीद कहा कि ये काम करने के बाद मेरे ज़मीर ने मुझे इस कदर झंझोड़ा कि मैं खुदकशी करने वाला था। उन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि हराम की मौत मरने से बेहतर है कि मैं हकायक को अवाम के सामने रखूं और अपने जुर्म को तस्लीम करके मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूं। तो उन्होंने कहा ये मेरा ही कसूर नहीं है, ये चीफ ऑफ इलेक्शन कमीशन का भी कसूर है। हम दोनों को सजाए मौत दी जाए, रावलपिंडी के चौक में दी जाए। नाज़रीन, जैसे कि नून लीग की अपनी पार्टी के अंदर से लोगों के ज़मीर भी जाग गए हैं और उनके ही ज़मीर नहीं जागे, आहिस्ता आहिस्ता सबके जागना शुरू हो गए हैं, जिसमें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी अब आ गई है। नाज़रीन, ये वो कमिश्नर है जिसके अंडर नेशनल असम्बली की 60 सीटें आती हैं और सूबाई असम्बली की भी काफ़ी सीटें आती हैं। उन्होंने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया है कि मेरे ओहदे का नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया है और मुझे प्रेशराइज करके अपने मुताबिक रिजल्ट लाया गया। मैं अपने आप को पुलिस के हवाले करता हूँ। नाज़रीन, अब देखना है कि अब इसके बाद पाकिस्तान की जो जमहूरियत है, पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान की अदालतें हैं, वो पाकिस्तान को किस मोड़ पे ला के खड़ा करती हैं। ये अब पाकिस्तान की अदालतों पर ही है, क्योंकि पाकिस्तान की हुकूमत तो है नहीं, तो अब अदालतों पर ही फैसला है कि वो इसका फैसला किस तरह करते हैं और पाकिस्तान को अब किस राह पर गामजन करते हैं। नाज़रीन, आपका इस बारे में क्या कहना है और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।